जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आज हम सबसे नकारात्मक प्लेनेट यानी कि राहु देव की चर्चा करने जा रहे हैं। राहु देव को मैंने नकारात्मक क्यों कहा? राहु देव जिस भाव में भी बैठते हैं उस भाव से संबंधित आपके पूर्व जन्म के कर्मास को दर्शाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके द्वितीय विशेषकर धन के भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए किस तरीके की स्थितियों का निर्माण करेंगे, वहीं शनि के वक्री होते ही राहु की स्थिति पर भी विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि एक तो शनिवत कार्य करते हैं राहु, दूसरे वक्री शनि की राशि में बैठे होंगे राहु देव। राहु की चाल जो होती है सदैव ही उल्टी रहती है। राहु कभी भी सीधी चाल नहीं चलते हैं, हमेशा टेढ़ी चाल चलने का कार्य करते हैं। और इनकी ये टेढ़ी चाल किस तरीके से आपको प्रभावित करती हुई दिखाई देगी, बहुत महत्वपूर्ण यह जानकारी रहने वाली है। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि यह समय जो रहेगा वो काफ़ी संवेदनशील समय रहेगा। हर व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन मोस्टली व्यक्तियों के लिए। हर व्यक्ति के लिए क्यों नहीं मैंने कहा, क्योंकि क्या होगा कि बहुत से लोगों का कुछ ऐसा कर्मास का लेखा जोखा होगा कि वो सात्विकता से भरे हुए होंगे। उनके नख से लेकर सिख तक उनमें धार्मिकता भरी होगी, ईश्वर की अनुकंपा होगी। और जिन पर ईश्वर की अनुकंपा होती है या अपने घर में जो मोस्टली वास्तु रिलेटेड कार्यों को करके रखते हैं, उनको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। किंतु जिन लोगों ने अपने कर्मास को, अपने वास्तु को, मोस्टली देखिए आपका घर इंडिकेट करता है आपके सभी ग्रहों की क्या दशा है, आपके कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ प्रभाव दे रहा है। तो इसको हम जानेंगे इस वीडियो में कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपको राहु शनि के प्रभाव कैसे प्राप्त हो रहे हैं, और इनके द्वितीय भाव में बैठने पर शनि के वक्री होने के साथ ही आपको किस तरीके की स्थिति प्राप्त होने वाली है, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे। देखिए, राहु को जो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा देने वाला ग्रह माना जाता है। कलयुग पाप प्रधान है, राहु पाप प्रधान है। और इन पाप ग्रहों का जब एक संगम होता है तो इन दोनों के पाप प्रभाव में विशेष वृद्धि हो जाती है। राहु के बारे में कहा जाता है ये रातों रात फर्श से अर्श और अर्श से फर्श का सफ़र आपको दिलवाते हैं। साथ ही साथ राहु देखिए आपकी सोच को भी इंडिकेट करते हैं, क्योंकि सोच जो होती है आपकी राहु होते हैं। राहु के पास बॉडी नहीं है, राहु के पास केवल सिर है। यह आपकी सोच को कंट्रोल करते हैं और सोच के द्वारा ही आपसे कुछ ऐसे कार्य करवाते हैं कि जो आपको उन्नति के शिखर तक लेकर जाएं, या सोच के द्वारा ही आपसे कुछ ऐसे कार्य करवाते हैं जो आपको अवनति की ओर लेकर जाए, यानी एकदम से आपके ऊंचाई की ओर जाने में या एकदम से आपके नीचे की ओर जाने में राहु का विशेष योगदान रहता है। वहीं शनि और राहु का एक और संबंध होता है कि देखिए, शनि एक दूरदर्शी प्लेनेट होते हैं और राहु आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर मैं इनकी दोनों की युति का एक उदाहरण विशेष आपको देना चाहूँगी। अंबानी जी देखिए, क्योंकि इन्होंने दूरदर्शी, जब इन्होंने पेट्रोलियम जगत में पैर रखा तो इन्होंने आने वाले समय की उपयोगिता को भांपा, तभी इन्होंने पेट्रोलियम जगत में पैर रखा। अन्य था क्या, उस समय पर अन्य उद्योगपति नहीं थे, वो तो अंबानी जी से भी ज़्यादा धनवान थे, वो भी पेट्रोलियम जगत में पैर रख सकते थे। फिर उसके बाद देखिए दूरदर्शिता, क्योंकि आने वाले समय को भांपा गया। पेट्रोलियम शनि से रिलेटेड कार्य। वहीं राहु का कार्य अंबानी जी ने उस समय पर जियो लॉन्च किया, जिस समय पर इंडिया में जियो नहीं था। तब भी अन्य उद्योगपति थे जो कि अंबानी जी से आगे थे, लेकिन जब जियो इन्होंने लॉन्च किया, जियो जो है पूर्णतया राहु का वर्क है और इसमें दूरदर्शिता भी आ गई। दोनों ही चीज़ें जब देखकर, दोनों ही ग्रहों का जब समन्वय किया गया, तब फिर उनको ज़बरदस्त सफलता प्राप्त हुई और इस समय वो देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हैं। तो इन दोनों ग्रहों को जब हम समझकर आगे के कार्यों को करते हैं, तब हमें बहुत उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ
10 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। द्वितीय भाव, राहु के पास बहुत ज़्यादा बल है। इसका हम अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि राहु सदैव वक्री चाल चलते हैं। वहीं एक चीज़ और जानने योग्य है कि वक्री ग्रह की क्षमता जो होती है वो 3 भावों पर एक साथ पड़ती है। जिधर वो जा रहा है उधर एक भाव पर और जिधर से आया है उधर एक भाव पर। तो यानी कि इन 3 भावों को प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे राहु देव, यानी कि लग्न, द्वितीय और तृतीय। यहाँ लग्न में आपके जो विचार होंगे बहुत उन्नत होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझनी ज़रूरी है, विचार उन्नत देखिए हर व्यक्ति के मन में आएंगे, लेकिन जिनके राहु खराब प्रभाव दे रहे होंगे उनकी क्या होगा, योजनाएं माइंड में बनेंगी, माइंड में ही वो क्रियान्वित होंगी और माइंड में ही उनका लाभ भी प्राप्त हो जाएगा और माइंड में ही धराशायी हो जाएंगी। किंतु जिनको राहु और शनि अच्छे प्रभाव दे रहे होंगे, मतलब कि जिनके बर्थ चार्ट में शनि और राहु की स्थिति अच्छी होगी, उनके लिए क्या होगा, उनको जीवन में इस समय पर जो योजनाएं माइंड में आएंगी उनको आप येन केन प्रकारेण, कि मतलब आपके पास धन नहीं है तो आप धन के जुगाड़ में लग जाएंगे। अगर श्रम की आवश्यकता होती है तो फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल से मदद मांगेंगे, और अगर आपको किसी और चीज़ की समय की डिमांड है तो फिर आप अपने चाहे जितना भी आपका शेड्यूल बिजी हो, आप रात में निकालेंगे समय, अपनी जो पारिवारिक समय होता है उस समय को उधर देंगे, क्योंकि यह समय है कुछ कर गुजरने का। क्योंकि इतनी शुभ स्थिति, वहीं देखिए पूर्व जन्म के जो कर्माज होते हैं उनको दिखाता है भाव। यहाँ पर आपने पूर्व जन्म में जो भी अपने कुटुंबियों से, क्योंकि जब द्वितीय भाव होता है, द्वितीय भाव का राहु होता है, ये पूर्व जन्म के कुटुंबियों के धन हड़पने को, प्रॉपर्टी हड़पने को दिखाता है। अब ऐसी स्थिति में जिन लोगों की पूर्व जन्म की कुछ ऐसी स्थितियां बनी होंगी उनके लिए बहुत नेगेटिव प्रभाव हो जाएंगे, कि मतलब धन हानि भी बनेगी और क्या होगा, लॉस भी होगा, कुटुंबियों से रिलेशन भी खराब होंगे। वाणी भी आपकी बेहद असंवेदनशील रहेगी, कि मतलब आपकी वाणी कुछ भी अगर बोलना चाहेगी तो वहाँ पर आपके लिए अशुभ स्थितियों का निर्माण करती हुई दिखाई देगी। वहीं एक चीज़ और देखी जाएगी कि जिन लोगों के पिछले जन्म के कोई ऐसा कर्माश नहीं आ रहा होगा उनके लिए बहुत अच्छी स्थितियां निकल कर आने वाली हैं। सपोज़ कीजिए कि आपको कुटुंबियों के द्वारा किसी आइडिया की प्राप्ति हो जाए, जो आइडिया आप सोच रहे हैं जब आप उसको उससे संबंधित किसी चर्चा बना करते हैं तो उसके द्वारा आपको कुछ अच्छे विचार दिए जाते हैं, उन विचारों का पुनर्कल्पन करके आप आगे बढ़ाते हैं तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है, यानी कि उन्नति के शिखर पर आप बैठ जाते हैं। तो ये स्थितियाँ बहुत ही सूक्ष्म होती हैं जिनको समझना प्रत्येक मानव समाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल के युग में सबसे प्रभावी जो होते हैं वो राहु होते हैं। अब राहु के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, यहाँ पर देखिए जिनके निगेटिव होंगे उनकी शत्रुता भी उभर कर आएंगी, कर्ज भी उनको परेशान करेगा, या पिछले समय में ले रखा है तो इस समय इतना ज़्यादा हावी हो जाएगा कि व्यक्ति मतलब अंदर कुंठा का शिकार हो जाएगा। और साथ ही साथ जिन लोगों ने पिछले समय में कर्ज लिया और उनको राहु सुप्रभाव दे रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए कि वो उसी कर्ज के द्वारा उसका इन्वेस्टमेंट करके किसी प्रॉपर्टी में या फिर किसी फाइनेंस के द्वारा, मतलब आप जब प्रॉपर्टी वगैरह बनाते हैं या फिर उससे कोई कार्य कारोबार शुरू करते हैं तो ज़बरदस्त लाभ होता है, क्योंकि राहु देखिए ऋण के भी कारक होते हैं और ऋण के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर गुरुदेव बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी राहु यहाँ अनियमितता को, क्योंकि राहु परम प्रभावी है, राहु वक्री है, ऐसी स्थिति में जब गुरु बहुत ज़्यादा बलवान होंगे तभी गुरु यहाँ पर राहु का सामना कर सकेंगे। अन्यथा देखिए गुरु अपनी पॉजिटिविटी बनाएंगे, गुरु किस तरीके से अपनी पॉजिटिविटी बनाएंगे, आपको आपके मित्र समझाने का प्रयास करेंगे, आपको भावी समय की आशंकाएं कि अगर मैं ऋण नहीं दे पा रहा हूँ तो किस कारणवश नहीं दे पा रहा हूँ,
इन सभी स्थितियों पर पुनर्विचार करेंगे। लेकिन फिर भी जिन लोगों के गुरु कमज़ोर अवस्था में हैं, उन लोगों के लिए ऋण लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पर गुरु आपको सात्विकता भी देंगे और समझदारी भी देंगे और बचने का उपाय भी बताएँगे। लेकिन फिर भी राहु देखिए परम प्रबल है। भावी जो होती है वो बहुत बलवान होती है, आपको उस स्थान पर लेकर जाती है। और ये भावी किसे कहा जाता है? ये राहु को ही कहा जाता है। अब ऐसी स्थिति में देखिए व्यक्ति के पास बचने का कोई मार्ग नहीं प्राप्त होता। अब जिनके देखिए खराब होते हैं, अष्टम पर जब दृष्टि जाएगी तो उनको अचानक लॉसेस किसी भी तरीके से हो सकते हैं। ऑनलाइन वर्क में हो सकते हैं, आपके ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, आपके ऑनलाइन कोई लिंक के द्वारा आपका मोबाइल हैक करके आपका धन हानि हो सकती है। मतलब हानि होने के यहाँ पर कोई ना कोई कारण बन जाएगा। किसी मित्र विशेष ने लिया, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आप कर कुछ और रहे हैं लेकिन जेब से आपका पर्स ही गिर गया। तो इस तरीके के सोर्सेस बन जाते हैं आपके। वहीं दशम नवम दृष्टि जो होगी वो सीधे कर्म भाव पर जाने वाली है। अब जब यह दृष्टि आपके कर्म भाव को प्रभावित करेगी तो विशेषता कर्म में आपकी छोटी छोटी सी त्रुटियां, क्योंकि जैसा कि मैंने पूर्व में बताया ना कि राहु जो है आपका माइंड है। तो माइंड जो होता है वो आपकी, कहते हैं ना कि पूरे शरीर को या आपके पूरे जगत को, जो भी आपका सर्कल होता है उसको प्रभावित करने का कार्य करता है, उसको संचालित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर ये स्थितियाँ बनने वाली हैं। और साथ ही साथ देखिए कर्म से रिलेटेड आप इस वक्त देखिए अधिकारी पद से भिड़ सकते हैं। आप अपने सहयोगियों को, कुछ बिना गलती ही हो सकता है आपका सहयोगी आपका सुधार करने के लिए आपको कोई सलाह दे, लेकिन फिर भी आपको क्या है वो बातें खराब लगती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसी स्थिति में देखिए सबसे अच्छी चीज़ तो रहेगी संयम, समझदारी, मौन। ये चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, क्योंकि ये 138 दिन जो हैं, ये देखिए शनि के दृष्टिकोण से देखें तो शनि भी देखिए कर्मफल कारक होते हैं और कर्म से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव देते हैं। किंतु यहाँ पर राहु और शनि दोनों के प्रभावों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसके लिए नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे, क्योंकि अभी हमारी चर्चा पूर्ण नहीं हुई है और इस चर्चा को पूर्ण करने के लिए हमें नेक्स्ट पार्ट की ज़रूरत